मैं आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पूर्व सांसद और लोकसभा के आपके प्रत्याशी, आपके महबूब नेता आदरणीय सांसद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, छोटे दुकानदारों, कामगारों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे नौजवान साथियों के साथ आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायाकार और पत्रकार साथियों, 19 तारीख का चुनाव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चुनाव आपके नाम पर जनता लड़ रही है। यह चुनाव जनता और सत्ता का चुनाव है और हमें विश्वास है कि जब जब जनता और सत्ता का टकराव हुआ है, जनता जीत के आई है और यहां भी जनता जीत रही है। जनता का तूफान किसी से रुक नहीं रहा है। अभी आदरणीय शेर सिंह राणा जी कह रहे थे, राणा जी आपकी बात सही है, इस चुनाव को जिताने में 36 कौम की हिस्सेदारी है और आज 36 कौम में केवल और केवल एक नाम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का नाम गूंज रहा है कि अखिलेश यादव जी की साइकिल का बटन 19 तारीख को दबाया जाएगा। यहां सब मुद्दे गौण हैं, ना हिंदू का मुद्दा है, ना मुसलमान का मुद्दा है। मुद्दा केवल कमेरे और लुटेरे का है, सम्मान और अपमान का मुद्दा है। जो लोगों को अपमानित करते हैं उनसे बदला लेने का मुद्दा है। हमारे क्षेत्र के लोगों, आज हमारे नेता हमारे बीच में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी आशाओं पर खरे उतरने का काम करेंगे। और मैं, राणा जी, आपके लोगों ने तो कमाल कर दिया। 24 ने सारा चुनाव सिर पर रख करके लड़ दिया। उसके बाद गुर्जर समाज, सैनी समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार और स्वच्छकार समाज, खेत का कमेरा, छोटा दुकानदार जो जीएसटी से त्रस्त है, वो सब लोग इकट्ठे हो गए और आज किसान 750 किसानों की शहादत को याद करके रोता है। और यहां तो खैरियत रही कि जिस दिन गाजीपुर पर झगड़ा हुआ था, किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार के 5 लोग गाजीपुर बॉर्डर पर थे। अगर कुछ अनिष्ट हो जाता तो क्या होता। दोस्तों, 19 तारीख तक मेरी आपसे प्रार्थना है कि 19 तारीख तक जो वोट मांग करके 3 दिन बीच में रहे, जो आपके मिलने वाले रिश्तेदार हैं उन सब से वोट मांग लेना। सब जगह मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना और 19 तारीख को सारे बटन दबा देना। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं हम क्या हैं। आप लोग साथ हैं तो हम बहुत तगड़े हैं, और अगर आप लोग साथ नहीं तो हमसे कमजोर भी कोई नहीं होता। आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी को यह कह सकूंगा कि आपका फैसला सही था, आपने मुझे चुनाव में उतारा था। और अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यह भी मैं बात बता रहा हूं आपको। निर्णय आपका है। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूं और आपके बीच में रह करके राजनीति की है। 47 साल के राजनीतिक जीवन में एक आदमी ये बता दे कि मेरे से कभी डीजल डलवाया हो या 1 पैसा लिया हो। एक आदमी ये बता दे कि मैं उनके पास काम को गया था मेरे साथ, उन्होंने कहा कि फला को बुला के ला। यहां जो आता है उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और कोई एक आदमी ऐसा ले आओ हमारे समर्थक का कोई अपमान हुआ हो कभी हमारे 47 साल के राजनीतिक जीवन में।
हम आपके सम्मान के लिए जीते हैं और आगे वादा करता हूं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जब तक जिए हमारा सम्मान ही बचे और हमारे समर्थकों का सम्मान ही बचे। आपके सम्मान को आंच नहीं आने दी जाएगी। बस दो विश्वास, एक तो कश्यप समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जो किरणपाल कश्यप जी आदरणीय सदस्य विधान परिषद जी को आदरणीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बताते हुए कि पिछली बार सैन्य समाज को मैंने विधान परिषद भेजा था, अब की बार कश्यप समाज को भेज रहा हूं। हो सकता है अगला नंबर 5 समाज का हो। इनके फैसले को सही साबित कर देना। अगर आपने अब की बार साइकिल का बटन दबा दिया तो अगली बार भी कोई अति पिछड़ा विधान परिषद चला जाएगा। यह फैसला कश्यप समाज के लोगों को करना है। दूसरा, भाई जो विश्वास मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने जताया है, इस पर खरे उतरने का काम करना। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि आपके बीच में रह करके आपकी बेहतर खिदमत करूंगा, सबका सम्मान करने का काम करूंगा। हमारी तरफ से कभी किसी को मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और एक बात और आखिरी कह रहा, ये हरिंदर मलिक का चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी के आदमी का चुनाव है। बटन दबा दियो, गिनवा दूंगा, गिनवाए बिना रहने का नहीं, गिन जाऊंगी सारी। परंतु यह भी मेरी प्रार्थना है कि चुनाव शांतिपूर्वक रहेगा तब बटन दबेंगे। आपको शांतिपूर्वक रह करके बटन दबाने का काम करना है। अगर कहीं कोई आपको रोकने का काम करेगा तो उसे अवॉइड कर देना, नाम लिख लेना। चुनाव के बाद कल आपका होगा, कल आपका होगा, तो छोटी बातों को भूलने का समय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास और अनुरोध के साथ क्या आप आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्णय को सही साबित करेंगे? 19 तारीख को एक एक वोट आपका साइकिल के बटन पर दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, है तो गुस्ताखी। हमारे देश में ईद भी मनती है, हमारे देश में दिवाली भी मनती है, होली भी मनती है। मैं होली भी मनाता हूं, दिवाली भी मनाता हूं। मेरे मुस्लिम भाई मेरे से ईद को मिलने आते हैं, मैं उनसे मिलने मेरे से ईद को मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, वो मेरे से दिवाली को मिलने भी आते हैं। इस देश में गुरु पर्व भी मनाया जाता है, इस देश में क्रिश्चियन पर्व भी मनाया जाता है। आप सब मेहनत कश लोग हैं। हमने प्रयास किया है कि कमेरे और लुटेरों के बीच चुनाव हो, और ये सच्चाई है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी दोबारा आपको विश्वास दिला रहा हूं। कुछ लोग जो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम का मामला होगा, जाट बेजाट का मामला होगा, ना यहां जाति चली ना धर्म चला, यहां केवल एक चला, वो है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की साइकिल और बटन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एमपी साहब। अब मैं आपके महबूब नेता, देश के नेता, किसानों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, देश की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि पहले चरण से ही, इस पहले चरण के चुनाव से ही हवा कुछ और चल रही है। और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं, और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार पश्चिम से हवा चल रही है।
और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, बहुत जुझारू नेता, सम्मानित नेता हरेंद्र मलिक जी के समर्थन में आपसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। आप जिता तो पहले से ही रहे हैं, ये जीत तो पहले से ही रहे हैं। मैं केवल आपसे इतना निवेदन और अपील करने आया हूं कि इनकी जीत का फासला और बढ़ा देना। अभी तो लाखों से जीत रहे हैं, बताओ कई लाख से इनको जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया किरणपाल कश्यप जी, मुकेश चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, यहां के बहुत संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू विधायक, नौजवान साथी पंकज मलिक जी, और जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस सभा का संपन्न कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी के नेता शेर सिंह राणा जी, बगल के बहुत ही संघर्षशील विधायक, सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, मौलाना नजीर साहब, विनय पाल जी, सोमपाल सिंह जी, अंसार आरती जी, नौशाद अली साहब, रेहान जी, गौरव जैन, सत्येंद्र त्यागी चेयरमैन, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी गुफरान कांग्रेस नेता, अली अब्बास काजमी जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले दिनों हमसे दूर हुए बहुत बड़े नेता, जो राज्यसभा में भी सांसद रहे, जिनका हमें परिचय नहीं बताना है, आपके बीच के हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में समय समय पर अपनी कलम से, अपनी आवाज से बात को पहुंचाते हैं। ऐसे शाहिद सिद्दीकी साहब भी आज समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में आ गए हैं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ माजिद सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं, माजिद सिद्दीकी साहब जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आए, इनके तमाम साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में साथी हैं, नूर हसन, माजिद अली से लेकर के बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है और इस बार सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया हो। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहां पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूं, वहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं, उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करना। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं।
और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को, जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा है। और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं। इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं, उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर लें, प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है। और जिस समय वोट पड़ेंगे, बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे तो हरेंद्र मलिक जी आपके बीच के हैं, यहीं पढ़े लिखे बड़े और दुख दर्द से लेकर के हर तकलीफ परेशानी में आपके साथ रहे। लेकिन बहुत सारे साथी ये नहीं जानते होंगे, हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। जो लोग हिंदी को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हरेंद्र का मतलब हिंदी में शिव भी होता है। और इस बार आप जिताओगे तो आपका एक एक कष्ट और परेशानी को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है। वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे, और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया था। आज जो कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की मदद करने का काम करती है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या ना जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जब पहुंचता था, ये थाने के लोग उससे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी जाती के चलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल करके पुलिस को 100 नंबर दिया और ऐसा इंतजाम किया कि अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ परेशानी हो जाए, तो फोन करने पर आपकी पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये 100 नंबर बीजेपी के लोगों ने 112 कर दिया। गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 नंबर का 112 कर दिया। और हमारी पुलिस इतनी समझदार है, उसे लगा कि उसका
जो टैक्स लगता है वो बढ़ाना होना चाहिए। 100 से 112 हुआ, पुलिस ने भी अपनी वसूली बढ़ा दी। बताओ बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? उन्हें लगा कि सरकार ने 100 से 112 किया है, इसका मतलब वो भी वसूली बढ़ा लें। और हमें दुख होता है कि जिस पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसके लिए सबसे बेहतर जो इंतजाम किया था उस इंतजाम को खत्म कर दिया। इन्होंने गाड़ी नहीं बढ़ाई, न गाड़ियां बढ़ाई, न गाड़ियों को बढ़ाने का इंतजाम किया। जो समाजवादी सरकार में चल रही थी वही गाड़ियां चल रही हैं। जब कभी केवल टायर बदल देते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया है। और यहां पर जो नौजवान बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, बताओ अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहां कहीं भी जिस घर में मिला होगा वो लैपटॉप चल रहा होगा। और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे, और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले ही खत्म करने की कोशिश की थी। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है। आपको जो राशन देना है, खराब वाला राशन नहीं। जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। बताओ आटा और डाटा की जरूरत है कि नहीं है?